जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, सिर्फ एक 10 रुपये का सिक्का कर सकता है आपके दुर्भाग्य को दूर, और ये 10 रुपये का सिक्का दिला सकता है आपको भरपूर धन दौलत और मान सम्मान। केवल इस 10 रुपये के सिक्के का यह उपाय ला सकता है स्वयं माता लक्ष्मी को आपके घर। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के दिन इस सिक्के से करें ये उपाय, ताकि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बीमारी तत्काल दूर हो जाए। जी हां दोस्तों, शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण ऐसा अवसर है जब मां लक्ष्मी स्वयं धरती पर पधारती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर संसार में हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन को धनदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत तत्व की वर्षा होती है, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, और इस वर्ष शरद पूर्णिमा अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और शरद पूर्णिमा के दिन सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अगर आप सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, और मां लक्ष्मी की कृपा से धन दौलत में खूब तरक्की होगी, और आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। फिर मां लक्ष्मी की पूजा में उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शाम के समय फिर से मां लक्ष्मी की पूजा और आरती करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि जो इस पूर्णिमा की रात जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करता है, उसे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजन से कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान कृष्ण का मधुराष्टकम का पाठ करना कार्यों में सिद्धि दिलाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की भी पूजा आराधना करें। चंद्रदेव की पूजा आराधना करें और रात्रि में 1 लोटा जल चंद्रदेव को जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, चंद्रोदय 28 अक्टूबर की शाम 6:15 पर होगा। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए देवी मां की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल वृक्ष पर कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मान्यता है कि मां लक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय है। शरद पूर्णिमा पर सुबह माता की पूजा में 10 रुपये के सिक्के पर सुपारी जरूर रखें। फिर पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन कर उसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेंगी और निरंतर धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कुंवारी कन्या द्वारा भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से उन्हें मनचाहा साथी मिलता है। और दोस्तों, आज जो हम विशेष उपाय बताएंगे वो 10 रुपये के सिक्के से करना है। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आखिर 10 रुपये का ही सिक्का क्यों? क्योंकि इसे बड़ा लाभकारी माना जाता है। इसमें स्टील और पीतल का मिश्रण होने के कारण यह शुभ फलदायक बन जाता है। और आखिर 10 अंक का महत्व क्या है? दोस्तों, जैसे कि दिशाएं 10 होती है, इसी प्रकार देव भी 10 होते हैं। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नैऋत्य और पवन। तो किसी भी टोटके और उपाय के लिए 10 रुपये का सिक्का उपयोग में लाना लाभदायक माना जाता है। खासकर शरद पूर्णिमा की रात में अगर आप चुपचाप यहां रख देंगे 10 रुपये का सिक्का, तो आपकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेंगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी अनेक चमत्कारी गुणों से भरपूर शुभ कारक बन जाती है। आप 10 रुपये का सिक्का लेकर उस पर अपना नाम लिखिए। पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं तो नाम का पहला अक्षर लिख ले। फिर छत पर या आंगन में खुली जगह पर किसी बर्तन में दूध रख दें, और उस दूध में आप उस 10 रुपये के सिक्के को रख दें। फिर इसे 2 घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में रहने दें।
उसके बाद इस सिक्के को उठाकर उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर इस पर हल्दी का टीका लगाए, फिर इसे ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, यह सिक्का धन को खींचता है और इसे तिजोरी में रखने से धन का आगमन निरंतर बना रहेगा और इससे वर्षों की निर्धनता भी दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाता है और इस सिक्के से आपका हर कार्य आसान हो सकता है। दोस्तों, जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप बाहर जाएं, तब उस सिक्के को निकालकर एक दीपक पर 3 बार उल्टा वार कर अपने पर्स में रख लें और मन ही मन कार्य पूर्ति की प्रार्थना करते जाएं तो देखिएगा कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को या कई क्षेत्रों में मीठे दूध को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इस खीर या दूध का सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और सौंदर्य का लाभ होता है। इसे ग्रहण करने से पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न नहीं होता। खीर को चांद की रोशनी में रखने से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाना अनिवार्य है। अच्छी सेहत पाने हेतु, रोग बीमारियों को दूर रखने हेतु आप 10 रुपये के सिक्के को किसी खुले पत्र में कटोरी में आंगन में रख दें। पात्र चांदी का है तो अति उत्तम, वैसे आप किसी भी पात्र में इसे रख सकते हैं। उस पर कुछ देर चंद्रमा की रोशनी पड़ने दें, फिर उसे उठाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। दूसरे दिन उस सिक्के को चुपचाप जाकर मंदिर में रखकर आएं। आपको हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। शरद पूर्णिमा की रात हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 30 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रहें। विद्वानों का मानना है कि इसके लिए रात 10 बजे से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त साबित होगा। जिन लोगों को आंखों में किसी तरह की दिक्कत हो तो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को 15 से 20 मिनट तक टकटकी लगाकर देखें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मानसिक रोगियों को रोग मुक्ति और मस्तिष्क की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक औषधियां पिलाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से शुभ फल पाने के लिए इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन शरीर और मन को शुद्ध रखें और कोशिश करें कि इस दिन उपवास रखें। इसके साथ ही इस दिन चमत्कारी लाभ पाने के लिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो शरद पूर्णिमा का अवसर हाथ से जाने ना दें। इनमें से कोई भी उपाय करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएं। दोस्तों, वही आपको इस दिन शरद पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। पहली शरद पूर्णिमा कथा मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूं, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दे। गिलास पर दक्षिणा रखे। इसके बाद स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा, दोनों को मिलाकर पड़े बनावे। इसके बाद पूजन कर एक पेढ़ा प्रभु को चढ़ावे, दूसरा पेढ़ा स्वयं ग्रहण करें, तीसरा पैदा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे भांज नंद बहिन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेढ़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेढ़ा दें। 5वां पेढ़ा घर के सदस्यों को बांटे। 6वां पेढ़ा के 6 भाग बनाइए, तुलसी को चढ़ाएं, गौ माता को खिलाएं, अहीर को दे, गर्भवती स्त्री को दे, राहगीर बालक को दे, कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेढ़ा वितरित करे। लौटे में रखे जल को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। तब उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। जिसका कहा, जब उसकी पत्नी ने व्रत को विधि पूछो, व्रत को विधि समझाई, तब व्रत शुरू कर दिया। जिसका फल यह मिला, साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। यह देखकर कुछ समय बाद दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहिनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ। उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिद्धार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो,
इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णो फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्ण व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों का यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय हो। चंद्रदेव की से चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करें। दूसरी कथा शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसी ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आशा करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।